बाबा यागा स्लाविक ट्रेडिशनल स्टोरीज की एक सुपरनेचुरल एंटिटी है जो एक डरावनी, गुस्सेदार और खतरनाक विच की फॉर्म में दिखाई गई है। बाबा यागा का नेचर से ज्यादा गहरा रिश्ता होने के कारण वो जंगलों की गहराई में एक झोपड़ी में रहती है, लेकिन इससे हैरान करने वाली बात ये है कि वो झोपड़ी 2 चिकन लेग से सपोर्टेड है और वो हवा में स्पिन करती रहती है। बाबा यागा का घर इंसानी खोपड़ियों से बने फेंस से घिरा हुआ है और इसके पास एक पॉट है जिसकी मदद से हवा में उड़ते हुए अपने शिकार को ढूंढती है। बाबा यागा ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है और फिर उन्हें पका के खा जाती है। बाबा यागा को बाबा जागा या बाबा यागा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ईस्टर्न यूरोप फोकलोर्स की कहानियों में भी दिखाया गया है। बाबा यागा दोनों अच्छाई और बुराई का प्रतीक है और इसके काफी ताकतवर होने के कारण इसे मॉडर्न सोसाइटी में फेमिनिन पावर का भी फिगर माना जाता है। इस चुड़ैल का नाम है बाबा यागा, लेकिन क्या आपको इसके नाम का मतलब पता है? बाबा शब्द ईक स्लाविक लैंग्वेज से लिया गया है और इसका रशियन में मतलब ग्रैंड मदर है और इसके अलावा बॉस्नियन, बल्गेरियन, रोमेनियन और पॉलिश लैंग्वेज में इसका मतलब बूढ़ी औरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यागा शब्द का कोई प्रॉपर मतलब नहीं है। कुछ भाषाओं में इसका मतलब स्नेक है और कुछ में इसका मतलब इवल विच से रिलेटेड है। बाबा यागा के बारे में सबसे पहले 1755 में रशियन ग्रामर बुक में मेंशन किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि स्लाविक फोकटेल्स में बाबा यागा काफी पहले से ही मौजूद है। इस विच के ऊपर काफी फेमस स्टोरीज लिखी गई हैं, जिसे वासिलिसा द ब्यूटीफुल, द फ्रॉग प्रिंसेस एंड बाबा यागा द अनकाइंड हार्टेड गर्ल। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वासिलिसा द ब्यूटीफुल स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे। तो ये काफी समय पहले की बात है जहाँ वासिलिसा नाम की लड़की अपने मॉम डैड के साथ काफी आराम से जिंदगी बिता रही थी। लेकिन जब वासिलिसा 8 साल की थी तो उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें लगता था कि अब उनका बचना मुश्किल है और इसीलिए वासिलिसा की मॉम ने उसे एक जादुई डॉल दी जो उसे जिंदगी में आने वाली मुसीबत में मदद करेगी। लेकिन उसकी मॉम ने उसे कहा कि उसे 2 चीजों का ध्यान रखना होगा कि उसे डॉल के बारे में किसी को नहीं बताना और दूसरी कि जब भी उसे डॉल से मदद चाहिए तो वासिलिसा को डॉल को खाना और पानी पिलाना होगा। कुछ दिन बीतने के बाद वासिलिसा की मॉम की डेथ हो गई और उसके डैड ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली जिसकी 2 बेटियां थी। लेकिन वासिलिसा की स्टेप मदर को वासिलिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसका कारण था वासिलिसा की खूबसूरती और इसीलिए जब उसके डैड काम पर गए होते थे तो स्टेप मदर वासिलिसा को काफी मुश्किल काम देकर उसे परेशान करती थी। लेकिन वासिलिसा के पास उसके मॉम के द्वारा दी गई जादुई गुड़िया थी और इसीलिए वासिलिसा उस डॉल को खाना और पानी पिलाकर उस डॉल की मदद से सारे काम आसानी से कर लेती थी। दिन बीतते गए और स्टेप मदर के अंदर वासिलिसा के प्रति गुस्सा बढ़ता गया और इसीलिए स्टेप मदर वासिलिसा को जंगलों के बीच भेज देती थी, ये सोचकर कि शायद वासिलिसा रास्ता भटक कर बाबा यागा के पास चली जाए और वो विच उसे खा जाए। लेकिन वो जादुई गुड़िया वासिलिसा को हर बार रास्ता भटकने से बचा लेती थी। पर एक दिन घर में रोशनी चली गई और स्टेप मदर ने वासिलिसा को जंगलों के बीच रहने वाली बूढ़ी औरत से आग लाने के लिए भेजा और वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि बाबा यागा ही थी। वासिलिसा बाबा यागा के घर के बाहर पहुंच जाती है जो कि इंसान की खोपड़ियों के बने फेंस से घिरा हुआ था। बाबा यागा बाहर आकर वासिलिसा को वहां आने का मकसद पूछती है, जहां वासिलिसा जवाब देती है कि उसे सिर्फ आग चाहिए क्योंकि उसके घर में रोशनी नहीं है। बाबा यागा उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और वो वासिलिसा को कहती है कि वो उसे आग तभी देगी अगर वो बाबा यागा के द्वारा किए गए कामों को पूरा करेगी। वासिलिसा अपनी डॉल की मदद से बाबा यागा के द्वारा दिए गए कामों को आसानी से पूरा कर लेती है और बाबा यागा को खुश कर देती है, जिसके कारण बाबा यागा वासिलिसा को एक खोपड़ी देती है जिसके अंदर आग लगी हुई थी। वासिलिसा उस खोपड़ी को घर ले आती है और जब वो उसे अपनी स्टेप मदर और सिस्टर्स को दिखाने लगती है तो उस खोपड़ी में से आग निकलती है और स्टेप मदर और उनकी दोनों बेटियां उसी समय कुछ सेकंड्स में ही राख बन जाती हैं और फिर वासिलिसा अपनी डॉल के साथ वहां से भाग जाती है और कुछ हफ्तों बाद वासिलिसा सिलाई का काम शुरू कर देती है और फिर कुछ महीनों बाद वासिलिसा अपनी डॉल की मदद से वहां के राजकुमार को इम्प्रेस करके उनसे शादी कर लेती है और इसके साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। वासिलिसा द ब्यूटीफुल की स्टोरी सिंड्रेला की स्टोरी से काफी मिलती जुलती है, जहाँ सिंड्रेला को भी उसकी स्टेप मदर और सिस्टर्स ने काफी परेशान किया, लेकिन फेरी गॉड मदर के आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया और इसीलिए जंगल में एक डरावने घर में रहने वाली खतरनाक विच होने के बावजूद भी बाबा यागा ने अपनी कहानी में काफी लोगों की उनकी जिंदगी में मदद की है और इसलिए बाबा यागा को दोनों अच्छाई और बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो गाइज ये थी सबसे खतरनाक विच बाबा यागा की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।